हिमांक के अवनमन है। अवनमन के मतलब हो एगो बिलियन जो है ना, बिलियन के जो वाष्प दाब कम जाना केकरा से, शुद्ध द्रव से। शुद्ध द्रव के हमने टी नॉट एफ से लिखबी छी, तो टी नॉट एफ से बिलियन के अथी बिलियन के जो द्रव्यमान है कम जाती है। यहाँ पर एन छोटी साइन के चिन्ह होती, माइनस गलती से दिया गया एन छोटी साइन के चिन्ह होती, ठीक ना। एकर मतलब कि जे शुद्ध द्रव के जो अथी फ्रीज अथी हिमांक है ना, वो केकरा से बिलियन से ज़्यादा है, कहे जाए ठीक ना। चला अगला कहे हिमांक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम, केना पीछे रोल्ट के नियम पढ़ले रहा। तो ओहिमे कहते रही कि मोल बिले के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती हो, आ बिले के मोल फ्रैक्शन ना कहे कि मोलरता के समानुपाती हो भाई। जो हिमांक का अवनमन होता है ना, डेल्टा टी एफ रेखा जेका नोट करी वो मोलरता के समानुपाती हो, कथी के समानुपाती हो, मोलरता के समानुपाती हो, ठीक ना। अच्छा, जब मोलरता के यहाँ पर बड़का साइन हटाबी तो के एफ लेबी, तो के एफ के जो अलग ना कि यहाँ पर ध्यान के समानुपाती के चिन्ह हटाबी तो बराबर लेबी, आ बराबर चिन्ह लेबी तो यहाँ पर एगो कांस्टेंट लेबी, नियतांक लेबी। जेकरा हम के एफ ले छी, आ के एफ के ही कहल जाए छे मोलल अवनमन स्थिरांक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है भैया, मोलल अवनमन स्थिरांक। अच्छा, पूछेगा कि जब डेल्टा टी एफ देले जब डेल्टा जब डेल्टा टी एफ देले रहता है, कहने का अर्थ है कि हिमांक के अवनमन देले रहता है, वही समय हिमांक के अवनमन देले रहते, वही समय तोरा कहतो कि बताइए भैया कि विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। विलेय का आणविक द्रव्यमान भार ओकर वजन कितने होते, तो जे कांस्टेंट स्थिरांक वाला वैल्यू होती है ओकर गुना बेटे फार्मूला बेट जो बिलियन देले रहती है ओकर भार आ गुने में 1000 आ बटा विलायक के भार ग्राम में, आ जे डेल्टा टी एफ रहती है हिमांक के अवनमन जो वैल्यू ओकर गुना करके निकाल देबे। लेकिन एकर कोई उपयोग न है, ये 5 नंबरी में चीट करेला अबे छै, खाली दिमाग से देखबो तब हो जाते। हर एक में मिलता जुलता है, देखा तू एने याद रखा, हिमांक के अवनमन देखियो तू देखो हिमांक के अवनमन आ एगो और अबे छै ऊपर तो सेम, ये दोनों मिलता जुलता है। हिमांक के अवनमन आ क्वथनांक वाला ये तीनों मिलता जुलता सेम, यहाँ तक लिए मिलता जुलता है एकदम, खाली तंका कंतर। तू इतना याद रखिया कि हिमांक के अवनमन वाला के हमने डेल्टा टी एफ के द्वारा डिनोट करी, हमने डेल्टा टी बी के द्वारा डिनोट करी। आगे तरह देखो चला ये हो गलो। अच्छा, जलीय अवस्था में विलयन का हिमांक बिंदु केकर, जलीय अवस्था में विलयन के हिमांक बिंदु जो है ना, डेल्टा टी एफ जो हिमांक बिंदु हो विलयन के द्रव्यमान के, यानी कि विलयन के द्रव्यमान के कम हो, यानी ओकर घट जाए से कहे चाह रही, ठीक ना। लेकिन एक कोई ज़्यादा उपयोगी एक न हो, तो क्या छोड़ा अब एक कोई उपयोग न रहो। अब यहाँ पर जे भी परीक्षा में सबसे मेन इम्पोर्टेंट अभी जितना चैप्टर पढ़े भाई, इसमें सबसे जितना पॉइंट पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक वो है कि हिमांक को अवनमन को भाई लोग हम लोग डेल्टा टी वाष्प दाब का अवनमन को हम लोग डेल्टा पी के द्वारा डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी नॉट कहने करते हैं शुद्ध द्रव का अति दाब वाष्प दाब, और उसके बाद पी कहे का मतलब बिलियन का वाष्प दाब, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज पढ़ला सब कोई जरूरी ना, हाँ ये याद रखिए कि जे हिमांक के वाष्प दाब का जो अवनमन हो जो केकर विलेय के मोल अंश के समानुपाती हो, ऊपर पढ़ला बस उतने। अब फिर नीचका पढ़ली हिमांक के अवनमन के हमने डेल्टा टी एफ द्वारा डिनोट करी, डेल्टा टी एफ कथी हो, तो डेल्टा टी एफ जो है ना वो डेल्टा टी एफ जो है टी नॉट एफ माइनस टी एफ के बराबर हो। टी नॉट एफ कहे का मतलब कथी, जे शुद्ध द्रव ओकर हिमांक बिंदु, आ टी एफ कहे का मतलब कथी, विलयन के हिमांक बिंदु, ठीक ना। अच्छा, इतना याद रखिए। बाकी बात एक बाद नीचा याद रखला बराबर जे हिमांक के अवनमन हो केकरा मोलरता के समानुपाती हो ना, ये बात बस इतने बात याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इनमें वो कांस्टेंट ले के एफ कांस्टेंट ले ओकरा हमने मोलल स्थिरांक कांस्टेंट कहे, ठीक ना। चला हिमांकतिमीय स्थिरांक या एक कहल जाए मोलल स्थिरांक कथी, हिमांकितीय स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो सुनिए, जरा हमने कथी के द्वारा डिनोट करी, के एफ के द्वारा। तो के एफ के द्वारा डिनोट करी बताबू, तो जब डेल्टा टी एफ के फार्मूला जब के एफ इंटू एम है, तो जब भाई हम के एफ के वैल्यू निकाले के तो ना कह सकते डेल्टा टी एफ आई बटा में हम चल देते, तो वही लिख दिले छो एक फार्मूला ये हो कथी हो। तो पूछतो हिमांकीय स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक के फार्मूला कथी हो, तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ का मतलब हिमांक का अवनमन, हिमांक बिंदु का अवनमन, आ बटा में मोलरता, हिमांक बिंदु का अवनमन मोलरता। अच्छा, एक यूनिट कथी हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट कथी हो, किलो केल्विन के जी पर मोल, कथी हो केल्विन को जी पर मोल। अच्छा, पानी के हिमांक बिंदु के वैल्यू कितना हो, तो 1.86 गुणे 1.86 केल्विन के जी पर मोल इतना हो, ठीक ना। इतना याद रखिए। अब सेम महीने मिलता जुलता है वही क्वथनांक के अवनमन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुना क्वथनांक का अवनमन। तो देखो अब पहले तो यह तो क्वथनांक उन्नयन
उन्नयन तो ना ये अवनमन वाला रही। अवनमन का मतलब कम जाना, अवनमन का मतलब कम जाना, आ उन्नयन वाला का मतलब बढ़ती है बात। तो देखिए हो चला अब देखो क्वथनांक बिंदु कथी हो पहले क्वथनांक बिंदु समझा। वह तापमान जिस पर द्रव के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। सीधे समझाना क्वथनांक बिंदु का मतलब कोई भी बॉडी का क्वथनांक है यानी कि कहे का मतलब उबलने की जो जिस ताप पर उबलना शुरू करते हैं क्वथनांक बिंदु कहलाता है। वही बात ना है। अच्छा चला याद रखिए एक एटीएम पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का वायु यानी कि कहे कदम एक एटीएम वायुमंडलीय प्रेशर अगर एक एटीएम वायुमंडलीय प्रेशर है जैसे ये बात के एक एटीएम के कला चर्चा कर दिली भैया तू कबू कला चर्चा कर दिले चाहूँ तो अ लागे चर्चा कर दिले छी कि पहाड़ पर जाए ना आदमी तो ओइ बा फिर बदल जाए ओइ बा फिर पानी के ठंडा होय के पानी के गरम होय के वायुमंडलीय के तापमान बदलते ना तो ओकर गन ठंडा हो या ओकरा उबले के इहो नियम इहो बदलित रहते हर एक जगह हर एक प्रकार से इना समझा ना। गर्मी में एक बात तो समझा गर्मी में अगर बात करी छो गर्मी में पानी और जल गरम करे के तो तोरा बहुत कम समय के लगतो इना समझा। अगर पानी गरम है ओकरा गरम करे के तो बहुत बहुत कम समय लगते कि ना। आ पानी बहुत ठंडा है जाड़ा के मौसम बहुत ठंडा रहे छै तोरा गरमो करे में गैस ज़्यादा खर्चा हो कहला भाई। तापमान हर एक बेरी अलग है। गर्मी के मौसम में तापमान अलग था, ठंडा के मौसम में तापमान अलग है। पहले तो अगले बगले के तापमान के पहले गरमते तब गरम हो गर्मी में तो गरम रहबे करे समझला ये कारण सब है। तो अगर सामान्य याद रखिए एक एटीएम अगर वायुमंडलीय प्रेशर है तब एक पानी क्वथनांक कितना पर पानी उबले लगे 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि अब बताबू तो हम अभी पीछे तरह कर लियो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस बराबर यानी कि 0 में 100 जुट कर ली तो 273 में 100 जोड़ दो तो 373 केल्विन ठीक ना। तो पूछतो कि पानी के हिमांक बिंदु कितना हो तो 273 केल्विन और क्वथनांक बिंदु कितना 373 केल्विन क्लियर है। चला क्वथनांक का उन्नयन वर्ड का मतलब हो बढ़ना। तो अई में बिली एगो सब फॉर्मूला में पढ़ी ना तो पी नॉट वाला जो रही ना नॉट वाला पी नॉट वाला देखो निचको जो पढ़ला हिमांक बिंदु कब नमनो वाला में पढ़ला देखा ध्यान से हिमांक बिंदु कब नमनो वाला में पढ़ला तो जो नॉट वाला रही ना नॉट वाला ओकर ज़्यादा रही रही बिलियन से लेकिन अई में उल्टा है क्या उन्नयन के मतलब बढ़ जाना बिलियने के ज़्यादा रहे शुद्ध द्रव के कम रहे कहे के मतलब कि पुस्तक क्वथनांक के उन्नयन का मतलब कथी है तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब हो कि एक पहले डेल्टा टीबी के द्वारा डिनोट करी डेल्टा टीबी के फॉर्मूला होते टीबी माइनस टी नॉट बी हर एक फॉर्मूला में तोरा पहले नॉट वाला मिलत नॉट वाला के मतलब शुद्ध द्रव के लेकिन एबा उल्टा है एबा जो बिलियन के द्रव्यमान हो बिलियन के द्रव्यमान ओकर ज़्यादा हो शुद्ध द्रव से उहे लिख ले देखला। तो यह टीबी माइनस टी नॉट बी टीबी कथी है तो टीबी शुद्ध द्रव के क्वथनांक है और टीबी जो बिलियन के द्रव्यमान बिलियन क्वथनांक है। अच्छा अब वो याद रखिएगा हाँ देखिए वही लिखे बिलियन का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है एक केस में। अच्छा अगला देखो क्वथनांक का उन्नयन के लिए रोल्ड का नियम क्या कहता है तो जेना एबा पढ़ला क्वथनांक उन्नयन के लिए रोल्ड का हिमांक बिंदु में पढ़ला कि मोलारिटी के समानुपाती हो जाए और में तरह कहेगो तो मोलारिटी के समानुपाती हो जाए जब जेना एबा समानुपाती हटेली तो कांस्टेंट के एफ ले रही तो हमने कथी लेबी के बी ठीक ना ओकरा हमने कहते मोलल अवनमन स्थिरांक एक हम कभी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहला एक क्वथनांक वाला में उन्नयन बढ़ाले वाला उन्नयन और अवनमन बढ़ाले तो दिखा दियो देखो तुम तुलना करके पढ़िया बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अमें अवनमन बढ़ाले वाला जो लास्ट में जो फॉर्मूला तरह के एफ तर नजर अबित रहो के एफ जो नजर अबित रहो के एफ एक हमने पढ़ी तली मोलल अवनमन स्थिरांक ठीक ना। अच्छा एक हमने कथी पढ़ी मोलल उन्नयन स्थिरांक उन्नयन में बढ़ना। अच्छा ओकरा बाद फिर कतो जेना भार निकाली तली बिले के भार निकाली तली ना तो जंगू बिले के भार निकालबे तो के बी गुने डब्ल्यू टी कहने का फार्मूला बेट जे भी वस्तु जे भी दिले रहती ओकर फार्मूला बेटा गुने 1000 बटा में डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक का उन्नयन आ गुने में डब्ल्यू टी का मतलब विलाय का भार ग्राम में बस। अच्छा जेना देखा दूगो वर्ड याद रखा एगो है के बी एगो है के एफ कहाँ अभी है ये हिमांक के अवनमन वाला में। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट जो अंग्रेजी में कहे एगो के बी कहाँ अभी क्वथनांक उन्नयन वाला में के बी के फॉर्मूला कथी जो डेल्टा टीबी बटा एम हो कहे का मतलब कि हिमांक के अथी सॉरी क्वथनांक के उन्नयन आ बटा में मोलरता आ एक जो फॉर्मूला है के एफ का फॉर्मूला कथी हो तो डेल्टा टी एफ बटा एम कहे का मतलब हिमांक के अवनमन आ बटा में मोलरता दोनों सेम हल्का अंतर समझ में आ गलो। चलो एकरो यूनिट किलो केजी पर मोल है केल्विन केजी पर मोल है ओकरो यूनिट केजी किलो केजी पर केल्विन केजी पर मोल है। अब यहाँ से मेन वर्ड सब यहाँ से काम आ रहा है परासरण क्या होता है। परासरण वह प्रक्रिया है
कि इस प्रक्रिया में विलायक के कण गति करता है निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर। ओ देखो गाँव देहात में बाढ़ आए लेकिन अगर भैया नदी किनारे गाँव देहात अगर आपका होगा ना तो बाढ़ आता है ना तो बाढ़ को देखिएगा कि भैया जेने ढुलकाई रही छी ना ऊँच से ढुलकाई के तरफ पानी जाए कि ना। हाँ वही बात है समझ ला। अच्छा एना कहियो देख ले कि पानी जेने कारी ऊँच से नीचे से पानी ऊपर जाए बहुत रिये भाई तो बना हुए ना सके पानी के अति बहाव के तरीका कहे का मतलब ओनाहिते जंगो है कि इस प्रक्रिया में एना समझा तो एना समझा। चाय एगो लोटा ले लिया, एक गिलास चाय ले लिया, एक गिलास चाय लेके आ चाय छाना से वो चाय के छान जाऊँ। चाय के छानबहू तो लोटा में जाता है कि लोटा में से चाय निकल के ऊपर आ जाता है ना भैया लोटा में जाते क्या जगह अभी खाली है तो लोटा में हम ऊपर से अगर चाय छाना पर गिलास से चाय ढालबे चाय अगर रखबे तो अंदर गिलास में जाते कि ना सही बात मान ला चाय छाना है चाय छाना में तू डालबहू तो इन्हें लोटा है तो लोटा खाली तो लोटा में जाता है। अच्छा उल्टा कब होता है जब पूरा लोटा भर के रहती ना ऊपर जाती तब बाहर निकलते कि ना वही बात है बस। इस प्रक्रिया में विलायक के कण जो होता है ना विलायक कण का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रहे छै वो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण के तरफ जाए जहाँ के यानी कि जेने कारी ज़्यादा निम्न सांद्रण से के उच्च के तरफ बढ़े छै। अच्छा फ्रॉम एसपीएम से होकर एसपीएम का मतलब तो केना मानला ई तोर चाय छाना एसपीएम हो चाय छाने के तरह एगो एसपीएम हो एसपीएम कहे का मतलब जैसे मानला पानी जैसे एगो मानला घर अथी एगो ड्राम है ठीक ना ड्राम में बीच में चाय छाना लगा देले छी एने कारी ज़्यादा जगह खाली है पानी के से प्रेशर मारते थे एने पानी जा रहा है एने पानी बह रहा पानी एने बह रहा ठीक ना। अच्छा तो एक हमने कथी कहै छी प्रसारण कहै छी यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण एसपीएम से होकर निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण और जाता है तो हम क्या कहेंगे प्रसारण कहते हैं। अच्छा अब एसपीएम हो कथी तो चाय छाना के तरह काम करे सबके न जाए ई सबके न जाए समझ ना चाय छाना में चाय के पत्ती अंदर जाए लोटा में जाता है न कहला भैया मोटा कण हो में उ न जा सके। हाँ तो वह बात है कि भैया अच्छा बता चाय 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 जब ढारी छो तो चाय के कौन वाला चाय के पत्ती के कौन चल रहा है अंदर कि खाली पानी वाला भाग जे रहे जाए भैया पानी वाला भाग रहे जे जाए यानी कि जो द्रव भाग रहे जे जाए। हाँ ओनाहिते जंगो है। अच्छा बताबू तो चाय के एक चोर बतावा कि चाय जब चाय बनल रहे में चाय पत्ती वाला मात्रा ज़्यादा रहे कि पानी वाला भैया तो भैया पानी वाला ज़्यादा रहे कहे का मतलब विलायक है ज़्यादा कि विले है तो भैया विलायक ज़्यादा है। हाँ तो एसपीएम विलायक के जाए दे कि विले के जाए दे कहे का मतलब चाय पत्ती के जाए कि चाय पत्ती पानी वाला भाग के तो पानी वाला तो ज़्यादा है तो ओकर नाम विलायक नहीं तो याद रखिए। हाँ जो चाय छाना है ना ज़्यादा वाला भाग के अंदर जा दे कहे का मतलब चाय छाना का मतलब एसपीएम है ना अपना से होकर केवल विलायक कण के गुजर दे विले कण के न गुजर दे तो वह बात है। सुना एसपीएम जो हमने अर्धपारगम में झिली कहे एसपीएम से होकर केवल विलायक का कण गुजरता है जेना चाय छाना से होकर केवल पानी वाला भाग अंदर जाए न कि ओकर चाय पत्ती वाला क्लियर है। अच्छा एसपीएम का रासायनिक सूत्र क्या होता है CuFeCN6 बहुत याद रखा CO2FeCN6 बड़ा इंपॉर्टेंट है चाहे भाई केकरो न पता हो तो अधिकतर आदमी के न पता हो तो टीचर भी नहीं पढ़ाया होगा भाई। एसपीएम का रासायनिक सूत्र क्या होता है CO2FeCN6 बड़ी ब्रैकेट से घेर दिया क्लियर है समझ में आ गलो। हमें पर बहुत जल्दी प्रयोग लेकर आ रहा छो एगो बहुत जल्दी एगो चैनल हम क्रिएट कर रहा छो बिहारी कॉन्सेप्ट किंग के नाम से अनाइते या कुछ हम देख रहा छो नाम खोज रहा छो जहाँ पर ओनली तोरा देहाती भाषा में तोरा जी चीज़ न समझ में तो वह थोड़ा प्रयोग खाली मिलते हो पर 100% खाली शॉर्ट वीडियो एकदम कहे का मतलब जो अपना भाषा में पूरा शॉर्ट ताकि तोरा याद हो जाए फिजिक्स का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव एकदम अपना भाषा में तोरा याद रख पावे के प्रयास करबो ठीक ना जेना भी तोरा समझ में आ गलो ऑब्जेक्टिव कि भैया चाय छाना से कौन जाए ज़्यादा मात्रा में रहे अच्छा ज़्यादा मात्रा में कौन रहे विलायक रहे अर्थात एसपीएम चाय छाना है हमार एसपीएम चाय छाना है जरा अंग्रेजी में कहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहे मतलब अर्धपारगम में झिल्ली तो वही से पूछो कि बताइए एसपीएम से कौन गुजरता है तो भैया ज़्यादा मात्रा वाला ज़्यादा मात्रा क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई पता नहीं विलायक बोलते हैं विलायक गुजरता है क्लियर है। अगला देखा अगला कथी सुना अगला कहे भैया परासरण दाब कथी होता है सुना परासरण प्रक्रिया के दौरान विलायक के कण के गति को रोकने के लिए विलेय द्वारा लगाए गए बल को परासरण दाब कहते सुना। ये लोटा है कथी है हमारी लोटा है तो समझाइए दे ये लोटा है क्लियर है लोटा के ऊपर चाय छाना रखा कथी रखा चाय छाना जरा हमने एसपीएम कहे क्लियर एसपीएम। अच्छा में से हम चाय ढाल रहा स्वाभाविक सी बात है अंदर जाते लेकिन कभी देखबहू ना कभी तू ज़्यादा जब ज़्यादा चाय डाल देबहू तो एक चाय पत्ती वाला भाग रही जमा हो जाए ना आ तब चाय है ना चाय तोरा धीरे धीरे अंदर गिरे के शुरू कर दो कहला ये चाय पत्ती वाला जगह छेक ले जी ना हम तोरा न जाए देबो कहे का मतलब बिले है ना बिले चाय पत्ती कम मात्रा में तो बिले ना कहबै पानी वाला मात्रा ज़्यादा है तो बिलाय कहबै तो जे बिले है चाय पत्ती वाला भाग वो पानी पर प्रेशर लगा चल भाग ऊपर भाग यानी प्रेशर लगा रहा है तो बिले द्वारा जो विलायक पर जो प्रेशर लगे ना ओकरा रोक रहा है जे ताकत लगा के अंदर न जाए दे रोके वही दाब के हमने
परासरण दाब कहै छै उहे देख लेबा कि भैया उहे कि परासरण प्रक्रिया में उहे ऊपर से नीचा जाए के प्रक्रिया में ऊपर जाए में विलायक के कण के गति को रोकने के लिए विलायक के कहे के मतलब जे पानी वाला भाग रही जो अंदर जाए चाहत रहा ओकरा गति के रोकने के लिए विलेय के द्वारा विलेय कहे के मतलब चाहे पति वाला भाग रहा जे विलायक पर बल लगबे छै ओकरे हमनी परासरण या परासरणी दाब कहै छै। आप तो समझ में आ गलो तो कहिए ना भूलबाई बात के। चल हम प्रयोगशाला के साथ लबे का प्रयोग देखाबो। चला एक हमनी ड्रोन परासरण दाब को ड्रोन कर पाई द्वारा आ पाई के फॉर्मूला कहते हैं CRT। यहाँ पर C कथी तो सांद्रता या कभी कभी लिखा रहे तो मोलरता तो ये बात बराबर है। T का मतलब टेम्परेचर R का मतलब गैस कांस्टेंट। गैस स्थिरांक का वैल्यू कितना हो जाए गैस कांस्टेंट है तो गैस स्थिरांक का वैल्यू कितना हो 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन याद रखिए अति गैस स्थिरांक का वैल्यू है। अच्छा एक याद रखिए कि परासरण दाब है तो दाब के यूनिट ATM या बार हो ATM भी हो या ATM होती है तो वार होती है दोनों में से कोई बोल सके ठीक है या तो ATM या तो बार। चला अगला क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगला आदर्श और अनादर्श विलयन कथी कहे सुना बड़ा इंपॉर्टेंट है आदर्श यहाँ से ऑब्जेक्टिव होतो अभी यहाँ पर 2 नंबरी आ सके ऑब्जेक्टिव होतो 5 नंबरी न होतो हालांकि पिछला बार से 5 नंबरी आ चुकल वही चलते आदर्श अनादर्श आदर्श विलयन सुना एगो सुना रॉल्ट एगो व्यक्ति है रॉल्ट के 2 बेटा एगो आदर्श एगो अनादर्श रॉल्ट के 2 बेटा तो रॉल्ट के 2 बेटा है लेकिन एगो बेटा जो बाबू के आदेश के मानी है एगो बेटा जो बाबू के आदेश के न मानी है तो जे रॉल्ट के आदेश के मानते जे रॉल्ट के आदर्श जे रॉल्ट के आदेश के रॉल्ट के बात के मानते ओकरा हमनी कहे छी आदर्श विलयन। रॉल्ट के बाबू आदर्श विलयन जे रॉल्ट ओकर बाबू है ओकर भाई बाबू के बात माने के होते तो भैया जे ओकर बात जे मानी छै ओकरा हमनी कहे छी आदर्श आ जे रॉल्ट के ये बात न मानी छै ओकरा हमनी कहे छी अनादर्श। क्लियर है वो देखला आदर्श विलयन केकरा कहबै जो रॉल्ट के नियम को पालन करता है ओकरा यानी कि रॉल्ट के जो नियम का पालन करता है उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन और जो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है ओकरा हम कहे छी अनादर्श विलयन। क्लियर है में जे डेल्टा एच मिक्स हो 0 के बराबर हो आदर्श विलयन में लेकिन में डेल्टा एच मिक्स 0 के बराबर न हो तो खाली याद रखिए कुछ बाकी में कुछ समझे की चीज़ में नहीं में डेल्टा भी मिक्स हो 0 के बराबर हो में डेल्टा भी मिक्स हो 0 के बराबर न हो। क्लियर है कोई भी दुनिया के कोई भी विलयन आदर्श विलयन पूर्णतः नहीं होता है आदर्श दुनिया के कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता है। ये बात एक बार याद रखिए बाकी में कुछ है नहीं अपना मन से लिख दे छो तो खाली इतना याद रखिए जो बाबू के नियम का पालन करे कहे मतलब रॉल्ट को बाबू के नियम का जो पालन करे आदर्श विलयन आ जो बाबू के नियम का पालन न करे अनादर्श विलयन। बाबू के नियम का पालन करे आदर्श विलयन न पालन करे अनादर्श विलयन। क्लियर है चला अगला अनादर्श विलयन के प्रकार अनादर्श विलयन के 2 प्रकार हो एगो सकारात्मक विचलन एगो नकारात्मक विचलन। सकारात्मक विचलन कहे मतलब कथी हो में डेल्टा एक्स मिक्स 0 के बराबर हो सब बराबर तो ज़्यादा याद रखे आवश्यकता ना अपना मन से लिख दे छो ये सब तरह याद रखे आवश्यकता ना ठीक ना तो खाली इतना याद रखा कि जब अनादर्श विलयन के 2 प्रकार एगो सकारात्मक विचलन एगो नकारात्मक विचलन। सकारात्मक विचलन कहे मतलब कथी ये उष्मा शोषी होता है उष्मा के आवश्यकता हो नकारात्मक विलयन में कथी हो उष्मा छेपी हो उष्मा निकली है ठीक ना इतना याद रखा कि अनादर्श विलयन पहले कहबी केकरा तो जे बाबू के नियम के पालन न करे कहे मतलब रॉल्ट के नियम के पालन न करे। अच्छा अनादर्श विलयन रॉल्ट के नियम के पालन न करे आज देखू जे अधिकतर देखू ना गाँव देहात में जो बाबू के नियम के न पालन करे बड़ा दोस्त सब रहे कि ना नहीं तो समझ ला कि अनादर्श के 2 दोस्त बा यानी कि 2 प्रकार एगो सकारात्मक वाला एगो नकारात्मक वाला ठीक ना। सकारात्मक रहे तो उष्मा के आवश्यकता हो उष्मा के आवश्यकता हो नकारात्मक रहे तो उष्मा निकले नकारात्मक विचलन रहे तो उष्मा निकले बाकी ये सब तरह याद रखे आवश्यकता ज़्यादा न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निकल ऑब्जेक्टिव है कर बहुत कम पूछता भाई सब हरे पूरा ऑब्जेक्टिव वही से पूछ रहे फिर आगे पूछती कथी बिहार बोर्ड है ना पूछती जो इंपॉर्टेंट रहते मतलब चला इन्हें समझा इन्हें ध्यान समझा भाई कथी होती इन्हें गाड़ी एक होता भैया आदर्श विलयन के लिए रॉल्ट का नियम। आदर्श के विलयन के लिए रॉल्ट का नियम क्या होता है ये थोड़ा तो इंपॉर्टेंट याद रखने की आवश्यकता है ना तो खाली देख लिया कि पूछ तो भैया आदर्श विलयन के लिए रॉल्ट का नियम क्या होता है तो जो पीटी होता है पीटी का मतलब टोटल प्रेशर जो टोटल प्रेशर हो जाए पी नॉट ए दूगो विलयन एगो ए है एगो बी है तो ए विलयन के यानी कि ए विलयन के शुद्ध द्रव का प्रेशर आ बटा में बी विलयन के मोल फ्रैक्शन का गुणनफल आ फिर बी विलयन के शुद्ध ओकर प्रेशर आ एने से मोल फ्रैक्शन ए में से घटा दिली ये बी विलयन लेकिन एक ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है देख न यादें न रखिए ये सब ज़्यादा यानी कि अपना देखो किताब में बहुत चीज़ बहुत सारे चीज़ पढ़ना है भाई लेकिन हम करें कि आपका जहाँ काम का चीज़ जो हमको बताना है कि जो रॉल्ट के नियम क्या है रॉल्ट का नियम किसका पालन करता है नहीं करता है कौन में उष्मा छेपी होता है कौन में उसका सोच होता है ये सब इंपॉर्टेंट है एक ज़्यादा एने गाड़ी तो कुछ याद रखने आवश्यकता भी ना हो। चला अगला भैया आंशिक दाब हो तोरा कुछ याद रखे आवश्यकता ना कुछ नहीं याद रखे आवश्यकता कुछ ना ये सब इन्हें सुना जहाँ तो इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब के लिए विलेय के मूल पर निर्भर करता है इसलिए परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है सुना
परासरण दाब विलेय के मोल पर निर्भर करता है, इसीलिए परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म का मतलब रहले कथी कि विलेय के कण पर निर्भर रहे के चाहिए। पीछे न पढ़ला। हाँ, तो परासरण दाब विलेय के कण पर निर्भर करता है, इसलिए परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक ना। अच्छा चला एकरो ये अच्छा ई कथी देले है, ई देले है कि जब परासरण दाब के मतलब जेकर वैल्यू पढ़ली पाई बराबर CRT, तो जब पाई के वैल्यू देले रहती तब केकरो विलेय के हम वैल्यू विलेय के भार केना निकाल सकते, लेकिन एक उपयोग न है। नीचा देखा उत्क्रम परासरण कथी, उत्क्रम परासरण उल्टा परासरण। देखा हम कहलियो ना, मान ला लोटा है, लोटा में चाय ऊपर चाय छाना लागल है, चाय छाना में से चाय ढारी चाहू, तो जब ये लोटा फुल होती तो कथी होते, बाहर लोटा में से पानी बाटे बाहर लोटा में से चाय निकल के बाहर होती कि ना। हाँ उहे बस उहे समझला कि जब उल्टा बहे लगे, कहे का मतलब ऊँच से निम्न के तरफ बहाव हो लगे, ऊंचाई से यानी कि ऊँच से निम्न के तरफ, ऊँच से निम्न के तरफ जब विलायक का स्पीयम से ऊँच से निम्न के तरफ बहे लगे ना, तो हमने कथी कभी उत्क्रम कभी उल्टा प्रसरण कभी, ठीक ना। जब देखो लोटा में जगह खाली रही तो जाते रहे, जब अपने भर जाते तो कहाँ जाते भाई, वो पटबे करते। हाँ, तो जब उल्टा बहे लगे ना, तो हमने कहे उल्टा प्रसरण, यानी कि विपरीत प्रसरण कहे या उत्क्रम प्रसरण कहे। क्लियर है। समपरासरी विलयन कहते सुना, ओहन 2 बिलियन एना समझा ना। सुनला तू घर में 2 भाई बहन छा, तो भाई दोनों गोटा के अगर दोनों गोटा के ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों गोटा के परासरण दाब अगर समान है ना, दोनों गोटा के परासरण दाब दोनों में सेम ताकत है, तो ओकरा हमने कहे समपरासरी। सम मिस बराबर परासरी मिस परासरण। अगर 2 बिलियन है और दोनों के परासरण दाब समान है, 2 समान परासरण दाब वाले बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, समपरासरी बिलियन कहते हैं, कि नहीं। मान ला एगो बिलियन ए है, एगो बिलियन बी है, और दोनों के परासरण दाब कहते अगर बराबर देखा समपरासरी बिलियन कभी, ठीक ना। अच्छा एगो अल्परासरी हो, अल्परासरी कहे का मतलब मान ला 2 बिलियन है, एमें जे अगर एकर कम है तो एकरा हमने कभी अल्परासरी, आ एकर ज़्यादा है तो एकरा हम कभी अति परासरण। यानी कि अगर 2 बिलियन है तो कम परासरण जेकर रहती ओकरा हमने कहे अल्परासरी, अगर 2 बिलियन है ओइमें जेकर अधिक रहती ओकरा हमने कहे अति परासरी। बहुत परेशानी, दोनों समान रहे तो समपरासरी, जे कम वाला रहे ओकरा अति परासरी, आ जे अधिक वाला रहे सॉरी जे कम वाला रहे ओकरा हमने कभी अल्परासरी, आ जे अधिक वाला रहे ओकरा कभी अति परासरी। बात खत्म, समझ में आ गेलो। चला गला परासरण और विसरण में अंतर कथी सुना, परासरण विसरण में। तो परासरण में चाय छाना के आवश्यकता हो, चाय छाना का मतलब कथी SPM के आवश्यकता हो, लेकिन विसरण में SPM के आवश्यकता न हो। बात याद रखिए, चाय छाना में यानी कि SPM अति परासरण में SPM के आवश्यकता पड़े। SPM का मतलब जो चाहे छाना रही ओकर आवश्यकता पड़े, लेकिन विसरण में आवश्यकता न पड़े, ठीक ना। बात याद रखिए। जैसे देखिए यहाँ पर तो हम बताबे छो, देखो परासरण में यह केवल द्रव्य माध्यम में घटित होता है, ये केवल द्रव्य में हो सके, आ ई जे ना विसरण के प्रक्रिया द्रव गैस ठोस तीनों में हो। विसरण का मतलब गैस के भाव भी हो, जैसे कि पेड़ पौधा में सुन ले, जब पेड़ पौधा के पत्ती के पास एगो छिद्र हो, जैसे वो CO2 गैस के ग्रहण कर चुका कहे रंध्र, तो वही बात जो विसरण के प्रक्रिया हो। तो ये हो गलो, यानी कि परासरण प्रक्रिया ये केवल द्रव में घटित हो, द्रव गैस ठोस में सब में घटित हो। बात याद रखिए, ठीक ना। कौन चीज याद रखिए, परासरण की प्रक्रिया, एक मिनट ध्यान दें, परासरण की प्रक्रिया केवल द्रव में घटित होता है, जबकि द्रव ठोस गैस तीनों में घटित होता है। एहिमे SPM की आवश्यकता हो, लेकिन एहिमे SPM की आवश्यकता न हो। एहि प्रक्रिया में केवल विलायक के कण विस्तृत हो, एहिमे विलायक और विलेय दोनों के कण यानी कि बहे आवाजाही करे। अच्छा एहिमे यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक ना। यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एहिमे उल्टा घटित हो, यानी कि इधर से उधर से इधर हो, लेकिन एहिमे केवल एक रास्ता से आवाजाही हो, ठीक ना। ये बात याद रखिए। चला बात हो गलो, बात क्लियर हो गलो यहाँ तक ले। वांट्स ऑफ फैक्टर कथी हो सुना, वांट्स ऑफ फैक्टर के एगो फार्मूला तो खाली याद रखला, पाई बराबर ICRT। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकर वांट ऑफ फैक्टर यानी कि वांट ऑफ गुणांक ज़्यादा होता है ओकर हिमांक का मान भी ज़्यादा होगा। वांट्स ऑफ फैक्टर निकाल के ना हम तो आगे बताओ केकरो निकाल सकते, बड़ा आसान है। जिसका ये बात याद रखिए, जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान ज़्यादा होगा उसका हिमांक का अवनमन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम में पूछ लीजिए बात सब्जेक्टिव, तो याद रखिए। चलो देखो देखो वांट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका कथी है, मान ला वैद्युत अपघटे है। अच्छा एक निकाले के लिए सीधे तो ना समझा, अगर ई जय भाग में जैसे कि ई जय भाग में टूटती ना, ओकरा बगल के संख्या के तो खाली जोड़ लिया तो वांट्स ऑफ फैक्टर निकल जाती है। जैसे देखो यहाँ पर Al2O3 है, ई तो 2Al एल्युमिनियम प्लस O3 में टूटते, में तो कई गो एल्युमिनियम है, 2 गो एल्युमिनियम आ कई गो ऑक्सीजन है, 3 गो तो 2 3 5। एक वांट्स ऑफ फैक्टर के वांट्स ऑफ गुणांक वैल्यू कितना होलो 5। अच्छा अगर NH4NO3 ना, तो देखो NH4 एके गो है, NH4 एगो जुंडा होबे करी, सुनला कुछ चीज़ सौंसे हो,
कोई चीज़ कुछ हो चीज़ सौंसे हो चुका ना समझ जाए कि बहुत है। देखो SO4 कहीं लिखत है तो SO4 कहे का मतलब एक गो है, ये ना कि SO4 का मतलब तो समझ लिया कि 4 गो है, SO4 का मतलब 4 ना SO4 एक गो सौंसे ध्यान दे अपने का जो सौ जैसे कोई भी चीज़ एगो चीज़ हो ना आधा सौंसे, तो कुछ चीज़ सौंसे हमेशा होता ही है करने कर तो वो नहीं टूटता है। SO4 एगो व्यक्ति है एगो है करे NO3 एक माइनस हो एगो ही होबे करे छै। NH4 एगो है करे झुंडा है करे। CO3 PO4 एगो है करे। कभी भी सब कहीं लिखा लो तो समझ आए का मतलब एक एगो है। जैसे देखा NH4 NO3 ना तो NH4 का मतलब एगो और फिर NO3 का मतलब एक एगो है, तो एगो एगो का एगो तो दूगो तो दू एक भान सफेक्टर के तो दूगो। अच्छा देखो K2 है SO4 है तो K का एगो है तो K भले दूगो है लेकिन SO4 ना समझे कि 4 गो ना, तो अभी ना करियो SO4 एगो 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 बड खुद SO4 एगो होबे करी यानी वो सौंसे रहबे करी चुना टूटी छै, तो SO4 एक एगो है आ K को एगो दूगो तो 2 आ 1 3 गो एक भान सफेक्टर के तो 3। अच्छा एक देखो तो K4 अच्छा सुन ला जे बड़की ब्रैकेट में रहतो ना बड़की ब्रैकेट में समझे वो एक एगो है तो K4 K का एगो 4 गो आ पूरा बड़की ब्रैकेट वाला के एक एगो माने को 4 एक गो 5 गो। अच्छा एक कतो निकालला तो क्या गो बताओ तो एकर देखो बड़की ब्रैकेट में बड़की ब्रैकेट वाला का पूरा के एक एगो माने को क्या गो एक भान सफेक्टर का एगो। अच्छा एकर क्या गो बताओ तो ई देखो ई जे है ना अमोनिया का फार्मूला है CONH2 के होल ट्वाइस ई है ना ई एक एगो होबे करी छै। सॉरी अमोनिया का यूरिया के फार्मूला यूरिया के ठीक ना यूरिया के एक पूरा टोटल एगो होबे करी छै। यूरिया के टोटल पूरा फार्मूले है तो ई एगो है लेकिन तोरा से एते न पूछतो ऊपर का तो खाली K2 SO4 याद रखिया एमे K का एगो 2 गो SO4 का एगो एक एगो है तो 2 1 3 गो। हाँ फिर SO4 दे के SO4 दे के तब एक बगल में ब्रैकेट देती 3 गो 4 गो तब समझती 3 गो कि 4 गो के 2 गो है लेकिन SO4 होना भी एक एगो समझ में आ गेलो ये बात के याद रखिया। चला वियोजन के मात्रा कथी हो छै तो खाली फार्मूला याद रखिया अल्फा बराबर I-1 आ N-1 N कथी तो आयन के संख्या अल्फा वियोजन का मात्रा आई कथी तब ये पीछे पढ़ला आई कथी तो वाहन सब फैक्टर यानी कि वाहन का गुणांक ठीक ना। संयोजन के मात्रा बराबर कथी हो छै खाली 1 के बटा में N चलो बीच बाकी बात दोनों फार्मूला सेम ठीक ना। वियोजन में टूटे के मात्रा आ एकरे कहै छै पृथक्करण के मात्रा आ एकरा संयोजन में जुटे के मात्रा तो खाली इतना याद रखिए बाकी कुछ नहीं होना। उम्मीद है पूरा अच्छा तरीका से एक बार भैया देखिए एक बार में कभी किसी को सेट नहीं होता है। मुझे भी भैया हमने भी पढ़ा है बार रिवीजन किया है अधिकतर बात को देखिए आप अधिकतर बातों को याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वाली चीज़ें कुछ ही चीज़ जो आपको बताया जा सकता है ना तो अधिकतर बातों को आपको याद ही रखना पड़ेगा तो ज़्यादा यही प्रयास कीजिएगा तो अधिकतर को याद रखा जाए ठीक ना। आप समझ कर एक बार ना 2 बार 3 बार 4 बार समझ कर याद रखिए। चलिए इंग्लिश मीडियम अभी इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग समझा चुके थे कि भैया यहाँ तक समझा चुके थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मोल ऑफ सॉलिड का क्या होता है समानुपाती होता है ना। अच्छा यहाँ तक पढ़ा चुके थे इसके 4 गो प्रकार है 4 गो प्रकार के बारे में पढ़ाना आइए पढ़ाते हैं। देखा भैया अब देखिए यह पढ़ना है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुना एगो वर्ड हो तो लोडिंग या डिप्रेशन। लोडिंग और डिप्रेशन का मतलब कथी हो छै कमना आ एगो तो एलिवेशन का मतलब कथी हो छै बढ़ना ठीक ना। तो लोडिंग और डिप्रेशन कथी का मतलब कमना आ एलिवेशन कथी का मतलब बढ़ना। तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक मतलब कथी में कम जाता है कथी कम जाता है तो जे प्योर लिक्विड के द्रव्यमान जो प्योर लिक्विड के अथी होती ना जो प्योर लिक्विड के होता है वो बिलियन से कम जाती है कहे चाहे यानी कि बिलियन के कम जाती प्योर लिक्विड से। देखो कथी कहे चाहे देखो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब कथी है कि पहले का हमने डेल्टा पी के द्वारा डिनोट करी एक फार्मूला हो P0 - P P0 - P के लिखली पहले P0 है कथी तो P0 भैया जो प्योर लिक्विड है कहे का मतलब बिलियन है तो बिलियन में अगर पूरा बिलियन है तो बिलियन में अगर हम कोई दोसर एगो अपना अलग से एगो वस्तु ला के मिलाबे ना तो अगर ये प्योर लिक्विड है एकर जे द्रव्यमान होते एकर यानी कि जो बिलियन के द्रव्यमान है ना बिलियन के प्योर लिक्विड के बिलियन के जो वेपर प्रेशर है वाष्प दाब है ये प्योर लिक्विड से कम जाती है तो प्योर लिक्विड से कम मतलब प्योर लिक्विड के ज़्यादा होती है बिलियन के कम होती है। हाँ तो लिख लीजिए प्योर लिक्विड माइनस में से बिलियन के द्रव्यमान बिलियन के वाष्प अति वेपर प्रेशर ठीक ना। याद रखिए आके डेल्टा पी का फॉर्मूला कथी P0 - P पूते P0 कथी तो कभी बिलियन के अति शुद्ध यानी कि प्योर लिक्विड के वाष्प वेपर प्रेशर आ पी कथी तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। एक थोड़ा याद रखे आवश्यकता न हो खाली अलग लिख दिले कि केकर ज़्यादा है तो पहले ज़्यादा प्योर लिक्विड के बाद ज़्यादा वेपर प्रेशर अभी आ बिलियन के कम अभी चला। राउल्ट्स लॉ फॉर लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है तो भैया वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट का नियम कहता है कि भैया जो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना वेपर प्रेशर जिसको डेल्टा पी द्वारा डिनोट करते हैं वो उस सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के समान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कथी हो सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना। अच्छा हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वैल्यू हटाबी तो बराबर लेबे तो पी नोट वाली लिख क्लियर है। एक ज़्यादा याद रखिए होते फिर ज़्यादा याद रखे आवश्यकता ना है। अब जो इंपोर्टेंट यहाँ पर बता भैया यहाँ पर इंपोर्टेंट एगो आ गई फिर आ गई एगो वर्ड है रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड का मतलब हो कि रेशियो तो कोई दूगो चीज के रेशियो तो सुना कथी हो तो ई जे ऊपर पढ़ला लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर ओकर रेशियो आ जे शुद्ध द्रव है ना ओकर दुनू के हाइपर प्रेशर के रेशियो है। कथी है तो इट इज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर एंड हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। समझ में आ गलो कि ई लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर देखा डेल्टा पी के द्वारा डिनोट करी ओकर हाइपर प्रेशर आ जे प्योर लिक्विड है ओकर हाइपर प्रेशर कथी रेशियो है ठीक ना। अच्छा राउल्ट लॉ आर एल के मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर के लिए राउल्ट के नियम कथी कहै छै तो राउल्ट के नियम कहै छै कि भैया जे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है ओकर समानुपाती होती तो यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर के लिए राउल्ट के नियम कथी कहै छै कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर जो है ना वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है तो बराबर हो जाए भैया दोनों बराबर हो जाए तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर का फार्मूला कथी निकल के आ रही डेल्टा पी माइनस पी नॉट पी आ गई तो रख दिली बराबर बराबर एक सॉल्यूट के एक सॉल्यूट। अच्छा अब ये डेल्टा पी का फार्मूला अभी ना ऊपर पढ़ला पी नॉट माइनस पी लिख दिली बटा में पी नॉट लिख दिली बराबर एक सॉल्यूट इतना तक लिख सके लेकिन सब तरह जरूरी की चीज़ ना है ये तरह खाली याद रखेगा कि जे रिलेटिव ऑफ लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर है ना जे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो। चला अगला फॉर हाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अच्छा ये तोरा ये सब कुछ जरूर है ना। अगला याद रखा फॉर हाँ मोलर मास भी ना निकाले के इहो तरह ज़्यादा जरूरी ना बस अगर कुछ ना यहाँ से आवा यहाँ पर जो चीज़ जरूरी मैं अपने बता दी भाई। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और इंपॉर्टेंट है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये सब बड़ा जरूरी है। सुना दोनों के तुलना करके पढ़वा आराम से आ जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कथी हो द टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड और सॉलिड। कहे का मतलब तू एना समझा कि अगर ओहन वो तापमान जय पर कथी हो कोई भी ठोस वो तापमान जब पर कोई भी द्रव्य ठोस में बदल जाए कहे का मतलब पानी केते डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज में यानी कि बर्फ बन जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस तो वह तो फ्रीजिंग पॉइंट बस वो तो गया तो भैया एफ पी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी का मतलब फाटल न समझ लो कि फाटल चितल एफ पी का मतलब कहाँ सॉरी एक मिनट एफ पी मतलब कहाँ रहो एक मिनट यहाँ एफ पी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है यानी कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बना जाती है 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस का हमने कहा 273 केल्विन कथी कहा 273 केल्विन का 273 केल्विन का समझ में आ गलो। अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कथी है देखा डिप्रेशन मतलब घट जाना तो देखो जब कथी हो मान ला कोई बिलियन है ना आई में शुद्ध द्रव है अ अलग से कोई लाके कोई चीज़ ऐड करबे ना तो की हो कि जे बिलियन के फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो शुद्ध द्रव के फ्रीजिंग पॉइंट से कम जाए तो एक हमने कहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक हमने डेल्टा टी एफ के द्वारा डिनोट करी आ डेल्टा टी एफ ना टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो टी नॉट एफ का मतलब कथी शुद्ध द्रव के फ्रीजिंग पॉइंट आ माइनस टी एफ का मतलब कथी पूरा बिलियन के पूरा सॉल्यूशन के अति फ्रीजिंग पॉइंट ठीक ना कला घटली तो घटली जे घटली घटावे के ना हो हाँ तो बिलियन सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट घट गए केकरा से शुद्ध द्रव से प्योर लिक्विड से तो वह प्योर लिक्विड में से घटा दिले समझ में आ गलो। अच्छा ऑर्डर पूछते ऑर्डर करके मतलब केकर ज़्यादा है तो भैया जे प्योर लिक्विड है ओकर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है केकरा से तो जे बिलियन में ओकरा से जिससे सॉल्यूशन है ओकरा से ज़्यादा है ठीक ना वही लाइन घटली। हाँ चला अब यहाँ तक क्लियर है। अगला राउल्ट लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है तो राउल्ट का नियम कहता है कि भैया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मोलारिटी के देखा जस्ट अभी पीछे पढ़ला कि भैया कि जे डिप्रेशन सॉरी जे वाइपर प्रेशर है जे वाइपर प्रेशर लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर है उ समानुपाती केकरा हो सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती हो जबकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ जो है वो केकरा समानुपाती हो तो वो समानुपाती हो भैया मोलारिटी के केकरा समानुपाती मोलारिटी के समझ में आ गलो। अच्छा अगला तो भाई डेल्टा टी एफ समानुपाती के चिन्ह हटावे तो एक मिनट सॉरी जब
समानुपाती के चिन्ह हटाबे जब समानुपाती के चिन्ह हटाबे तो कथी लेबी केएफ एगो कांस्टेंट ले लेबी जेकरा केएफ हमनी कथी नाम से जानी छी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एकरा हमनी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहै छी या एकरा हमनी कहै छी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दुनू बोली छी ठीक ना। हम आगे के बारे में चर्चा करबो। अच्छा पूछ तो कि भैया बताइए अगर आपको डेल्टा टीएफ के वैल्यू देले रहे केएफ के वैल्यू देले रहे वही केस में अगर कोई सॉल्यूशन है उस कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो चीज एगो सॉल्वेंट एगो सॉलिड का मतलब जो कम मात्रा वाला तो इस सॉलिड के भार केते होती वजन केते होती फार्मूला बेट केते होता है तो यानी फार्मूला बेट का मतलब मोलर मास केते होता है तो ओकर मोलर मास निकालेला ई फार्मूला का प्रयोग करेगा कौन चीज तो केएफ गुने डब्ल्यूटी आ गुने में 1000 आ बटा में डेल्टा टीएफ आ बटा में वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेकिन एकर ज़्यादा उपयोग न हो तो एकर उपयोग न हो समझ में आ गलो। चला अगला 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 अच्छा चला अगला 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 ध्यान दा अगला कथी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन एक्वस स्टेट में कहने मतलब जब जलीय विलयन रहे छै तो जे डेल्टा टीएफ के फ्रीजिंग पॉइंट होय छै उ विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट से घट यानी कि कम छै ई वाला बात तोरा बतावे चाह रहल लेकिन एकर कोई वैल्यू एकर हम चला यहाँ पर आवा ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है भैया और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है इसको समझिए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहे का मतलब या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जब भी हमने देखा हमने डेल्टा टी जितना हमने केएफ के द्वारा डिनोट करी तो बताबू तो जब डेल्टा टीएफ के फार्मूला बराबर हो केएफ इंटू एम हो तो हमरा केएफ के वैल्यू निकाले के एम जति बटा में तो एक बटा में जा दिली वही कह कथी लिख दिले कि केएफ बराबर डेल्टा टीएफ बटा में एम केएफ बराबर डेल्टा टीएफ बटा में एम केएफ बराबर डेल्टा टीएफ बटा में एम। अच्छा एक मात्रा कथी हो केल्विन केजी पर मोल कर केल्विन केजी पर मोल एक मात्रा कथी हो केल्विन केजी पर मोल ठीक ना। अच्छा पूछतो कि भैया वाटर के मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के वैल्यू कितने हो यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के वैल्यू कितना हो तो 1.86 गुणे 10 केल्विन केजी पर मोल समझ में आ गलो। चला अगला समझा वही प्रकार से भैया बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहबै द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज 1 atm और इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहे का मतलब कि भैया कि वायुमंडलीय दाब पर अगर जो भी अगर वाटर जो भी पानी है जो भी उबलना शुरू कर दे तो उसे क्या कहेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे उसे ही बोलते हैं भैया बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो भैया कितने पर उबले के शुरू कर दीजिए बचपने से पढ़ ले जाओ तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस के ही हमने कहे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के 273 केल्विन कहे तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने कभी 273 में 100 और जुट जाते तो कहे का मतलब 373 केल्विन। तो पूछतो कि भैया पानी के बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन क्लियर है वही वाला बात लिख ले छियो कि भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 1 atm। अच्छा तो भैया 1 atm का ले ले जाओ 1 atm कथी है 1 atm का मतलब ये एगो एटीएम नहीं पैसा निकाले वाला एटीएम हो जाए ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वायुमंडलीय दाब है ई करा ले सुना जरा के समय में पानी गर्म करबहु ना तो ज़्यादा समय ले लेकिन गर्मी में पानी गर्म करबहु तो कम समय ले काहेला जरा के समय में टेम्परेचर कम रहे बहुत ही कम रहे पहले तो अगले बगल के टेम्परेचर के पहले अगल बगल के टेम्परेचर को मैनेज करे में टाइम लगे आ मेन बात गर्मी के समय टेम्परेचर ऑलरेडी रहबे करे अगल बगल टेम्परेचर मैनेज करे में न लगे टाइम कम लगे समझ में आ गलो ये कारण वही लगी 1 atm ले 1 atm कहे मतलब अगर सामान्य तापमान है तब न ज़्यादा कम है न ज़्यादा है तब वही चलते 1 atm ले ठीक ना बाकी को ज़्यादा कर जरूरी न है। चला अगला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अभी निकलियो देखा एलिवेशन का मतलब हो बढ़ जाना एलिवेशन का मतलब बढ़ना एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना। तो सुना जब भी कोई सॉल्यूशन है ये प्योर लिक्विड है कोई एगो लिक्विड है जब इसमें अलग से कुछ एगो मिलाबे ना तो की होइ छै कि जब मिलाबे ना तो जे प्योर लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट हो ना उस सॉल्यूशन से कम जाए कहे मतलब सॉल्यूशने के बढ़ जाए आ प्योर लिक्विड के कम जाए तो केकर बढ़ गए सॉल्यूशन के तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से ये प्योर लिक्विड का मतलब प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के हटा देवे तो फार्मूला निकल जाते कहे का मतलब कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूला है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी टीबी का मतलब कहते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है केस में सही बात याद रखिए केस में कहते हैं सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो यानी कि बढ़ जाए तब ना ओकरा बड़का में छोटा घटा दिली केकर बढ़ ली तो सॉल्यूशन के तो सॉल्यूशन में से जकर घटली ओकरा घटा दिली। चलो अगला राउल्ट के नियम कथी कहै छै जना पीछे पढ़ला कि जे डेल्टा टीएफ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है मोलारिटी के समानुपाती होइ छै ओनाहिते एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलारिटी के समानुपाती होइ छै ठीक ना। अच्छा एहिमे ई फेर समानुपाती हटाबी तो कथी लेबै कथी समानुपाती हटाबी तो कथी लेबै हमनी के बी कांस्टेंट लेबै एहि के बी के हमनी कहबै मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहबै देख लो ओकरा हमनी कहै देली मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहै देली देखला देखा दै छियो कहै देली कि ना एकरा हमनी कहै देली मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहै देली केएफ के या
आयोस्कोपिक कांस्टेंट कहैत रहली। एकरा नाम कथी देल जाइ छै, एकर नाम देल जाइ छै भैया, एकरा कहल जाइ छै एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कथी एलिवेस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर है। चलो अगला कथी है, फिर कहतो कि भैया अगर तोरा टीबी के वैल्यू दिले हो डेल्टा टीबी के यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, फिर केबी के वैल्यू दिले हो, केबी के मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के, तब तो बतावा कि हमरा जे सॉल्यूट है ओकर भार केते होते, मोलर मास केते होते। तो भैया इस फार्मूला से तू निकाल सके लेकिन एकर ज्यादा जरूरी बा। सुना एलिवेस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का फार्मूला कते होते, तो केबी बराबर डेल्टा टीबी बटा एम, केबी बराबर डेल्टा टीबी बटा एम। एकर यूनिट कथी केल्विन केजी पर मोल, एकर यूनिट कथी केल्विन केजी पर मोल, एकर यूनिट कथी केल्विन केजी पर मोल, क्लियर है। चला गला ऑस्मोटिक प्रेशर कथी है, सुना इस प्रक्रिया में सॉल्वेंट पार्टिकल गति करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोटिक प्रोसेस का मतलब पहले समझा, ऑस्मोसिस प्रोसेस कथी है, सुना गाँव देहात में बाढ़ अभी छो, बाढ़ तो अभी छो सबके। हाँ तो भैया बाढ़ अभी छै तो भैया इन्हें करी कहने मतलब कि बाढ़ अभी छै ना, तो एना समझा ना कि देखबहु ना गाँव देहात में जेने ढुलाई रहे ना पानी उन्हें ढुलकी छै कि ना, उहे वाला बात है। मान ला हम ऊपर से पानी गिरा रहल छी आ नीचा अगर जगह खाली है तो नीचा तो गिरबे करते, सही बात है। हाँ तो गिरबे करते आ मान ला ये फूल हो जाती तब में से फिर ऊपर लगती, उहे वाला बात है कि जब इस प्रक्रिया में जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रहे छै वो लो कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के और गति करी छै एसपीएम से, एना समझा। तो लोटा लेला, कथी लेला, लोटा लेला, लोटा में ऊपर चाय छाना लगा दा। ई तोर चाय छाना जो है ना वो कथी है, एसपीएम है। एसपीएम के हिंदी में कही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरह से चाय छाने है। अई में तू चाय ढारबहु तो लोटा में अभी जगह खाली तो चाय जाती कि अंदर चल जाती। हाँ तो ये हो गेलो ऑस्मोसिस प्रोसेस कि भैया जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी का बहाव जो होता यानी कि जब सॉल्वेंट बहता है ना तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कि निम्न कंसंट्रेशन से उच्च कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट पार्टिकल गति करै छै त एकरा हमनी कथी कहै छै, एकरा हमनी ऑस्मोसिस प्रोसेस कहै छै, क्लियर है। अच्छा ई चायछाना कथी छै, चायछाना के पहले फुल नाम समझ ला, एकरा हमनी एसपीएम कहै छै। जे तोर चायछाना रहलो ओकरा हम कथी कहबै, एसपीएम कहबै, जेकरा हिंदी में एकरा अंग्रेजी में कहै छै सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहै छै, ठीक ना। अच्छा एक चीज बताबू तो ई तोर लोटा रहलो, लोटा के ऊपर तू चायछाना तू लगा देले रहलो आ चायछाना में तू चाय ढारित रहलो तो बताबू तो से चाय पत्ती वाला अंदर जाइत रहलै कि जे पानी वाला भाग रहलै जे अंदर जाइत रहलै, तो पानी वाला भाग कहे के मतलब चाय पत्ती पहले ई बताबा चाय में चाय पत्ती कम रहे छै कि पानी वाला भाग ज्यादा रहे छै, तो पानी वाला भाग ज्यादा रहे छै, तो जे ज्यादा भाग रहे छै ओकरा कथी कहै छै, सॉल्वेंट कहै छै। तो अच्छा चायछाना जे रहलै तोर एसपीएम जे रहलै ओकरा से ज्यादा वाला भाग अंदर गेलै, ज्यादा वाला भाग के मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर गेलै जबकि सॉलिड पार्टिकल अंदर न जाए देले। तो उहे है जे एसपीएम होइ छै ना वो केवल अपना से होकर सॉल्वेंट पार्टिकल के अंदर जाए दै छै, बल्कि सॉलिड पार्टिकल जो कम मात्रा में रहे छै ओकरा अंदर न जाए दै छै। तो उहे बात लिख ले छै ऑब्जेक्टिव कि भैया कि एसपीएम से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर जाता है, कहे का मतलब पानी वाला भाग अंदर गिरली न कि तोर चाय पत्ती वाला भाग अंदर गिरली, समझ में आ गेलो। अच्छा एकर केमिकल फार्मूला कथी होइ छै सब भैया एकर पूरा एकदम एगो प्रैक्टिकल है ना, एगो चैनल बना रहल छो बिहारी कॉन्सेप्ट किंग के नाम से, पूरा एकदम 12th के जेते तोरा याद रखाबे का आसान भाषा में बिहारी कॉन्सेप्ट पूरा अपना देहाती कॉन्सेप्ट से पूरा याद रखबो ताकि तोर ऑब्जेक्टिव ना छूटे या 2 नंबरी भी कॉन्सेप्ट तोर क्लियर है। चिंता मतलब अभी हम बहुत जल्द काम पे कर रहे छो। अगला भैया केमिकल फार्मूला एसपीएम के केमिकल फार्मूला क्या है, आपको भाई बहुत सारे टीचर लोग ये बात नहीं पढ़ाए होंगे। भैया केमिकल के फार्मूला हो जाए CO2 एफिशिएंट 6, कौन चीज CO2 एफिशिएंट 6, तब तू याद रखा तोर चाहे छाना रहलो एसपीएम जे रहलो ओकर केमिकल फार्मूला कथी CO2 एफिशिएंट 6, क्लियर है। चला ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझा उ रहलै ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रक्रिया रहलै, ये प्रेशर है दाब है। तब बोला दाब कथी सुना एक चीज बता एना जस्ट मान ला लोटा है ना, कभी लोटा चाय छाना भाई चाय तो भाई लड़का हो या लड़की जो भी ब्रदर सिस्टर हो चाय तो जरूर छान के कभी पिए होंगे, पिए है ना। अच्छा तो मान ला ये लोटा है चाय छाना है सॉरी चाय छाना में चाय धरी छी धसली चाय धसली कभी कभी एना हो ना देखे चाहो कि तोर चाय छाना में देखबहु कि चाय छाना में चाय पत्ती जब जमा हो जाए ना तो ऊपर से चाय छाना में जब चाय
चाय पत्ती जमा हो जातो तो धीरे 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 चाय सब जातो धीरे 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 जातो जातो ना ई कथी हो रहल मालूम है ई जे चाय पत्ती वाला भाग कहे का मतलब जो कम वाला मात्रा है सॉलिड है जो सॉलिड ना वो पानी वाला भाग कहे ना तोरा न जाए देबो यानी कि रोक रहली प्रेशर लगा रहली ऊपर के तरफ प्रेशर जे लगबी छ ना वही प्रेशर के हमनी ऑस्मोटिक प्रेशर कहै छी कहे के मतलब चाय पत्ती कम के पहले ज्यादा तू बता कम तो कम के अंग्रेजी में कथी कहै छी सॉरी कम के विलियन में कथी कहै छी सॉलिड तो जे सॉलिड पार्टिकल द्वारा जे पानी वाला भाग रहली ज़्यादा मात्रा में रहली कहे सॉल्वेंट कहै छी तो जो सॉलिड पार्टिकल द्वारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल पर जो दाब लगल है कि तोरा हम अंदर न जाए देबो ओकरे हम वही दाब के हमनी कहै छी ऑस्मोटिक प्रेशर उहे बात उहे लिख ले छी देखला कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड पार्टिकल के द्वारा लगा गया बल टू प्रिवेंट मींस रोकने के लिए केकरा रोके के लिए तो द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल उहे जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब जो ज़्यादा वाला भाग रहली जो पानी वाला भाग रहली जे तो उ पानी वाला भाग के रोके के लिए जो बल लगल सॉलिड पार्टिकल का मतलब जो चाय पत्ती बल लगल है वही बल के ड्यूरिंग ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के दौरान वही प्रेशर के हमनी कहती कभी ऑस्मोटिक प्रेशर कभी समझ में आ गलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना एक हमने पी द्वारा डिनोट करी छी पी के फार्मूला होय CRT सी के मतलब कंसंट्रेशन आर का मतलब होय गैस कंटेंट आ गैस कंटेंट के वैल्यू कितना होय 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन आ टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन समझ में आ गलो अच्छा ये ऑस्मोटिक प्रेशर होय एकर यूनिट होय एटीएम न तो बार इ न समझ कि एटीएम बटा बार ही ना या तो एटीएम होती ना तो बार होती दोनों बोल सकता कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गलो चला अब अगला यहाँ तक समझियो बहुत जल्द हम काम करबो तोरा एकदम रियल समझाबो एकदम 100% तोरा याद हो चिंता मत कर देखिए अधिकतर चीज़ों को याद रखना ही पड़ता है या याद रख जितना हो सके इतना याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में आपको याद रखने की कला आपको बहुत ही काम देगा समझ गए ना याद बार बार पढ़ के याद रखिए एक होची आइडियल एक होची नॉन आइडियल 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 आइडियल एगो नॉन आइडियल समझा एगो व्यक्ति ही रोल्ड आइडियल की हिंदी कथी होय छै आदर्श एक हिंदी कथी होय छै अनादर्श एगो व्यक्ति ही रोल्ड सुना रोल्ड के दूगो बेटा है एगो आदर्श एकरा अंग्रेजी में आइडियल कहै छै एगो अनादर्श एकरा अंग्रेजी में नॉन आइडियल कहै छै तो जे रोल्ट बाबू के नियम के पालन करे कहे के मतलब रोल्ट के नियम के पालन करे ओकरा हमनी कहै छी आइडियल सॉल्यूशन जे रोल्ट के नियम के पालन न करे बाबू के नियम के पालन न करे ओकरा हमनी कहै छी नॉन आइडियल बस ओते गेलै कहे के मतलब जे बताबू रोल्ट के जे बेटा होती उहे न ओकर पालन करते तो जे बाबू के नियम के पालन करे रोल्ट के नियम के पालन करे तो भैया ओकरा आइडियल जे बाबू के नियम के पालन न करे रोल्ट के नियम के पालन न करे ओकरा हम कभी नॉन आइडियल मतलब कोई बेटा ना है बात क्लियर समझ आए ना नहीं तो याद रख सकता तो भैया देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या कहबै विच वैसा सॉल्यूशन जो परफेक्टली ओबे रोल्ट लॉ जो पूर्ण रूप से रोल्ट के नियम का पालन करता है आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं जे रोल्ट डज नॉट ओबे रोल्ट लॉ जो रोल्ट के नियम को पालन नहीं करता उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं एहि में डेल्टा एच मिक्स के वैल्यू 0 होय छै एहि में डेल्टा एच मिक्स के वैल्यू 0 के बराबर न होय छै एहि में डेल्टा वी मिक्स के वैल्यू 0 होय छै एहि में डेल्टा वी मिक्स के वैल्यू 0 के बराबर न होय छै आ दुनिया में कोई भी एहन सॉल्यूशन न है जे पूर्ण रूप से आइडियल सॉल्यूशन है बल्कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन न है जो पूर्ण रूप से आइडियल सॉल्यूशन हो समझ में आ गलो चला अगला टाइप ऑफ नॉन आइडियल सुना नॉन आइडियल के दो प्रकार के एगो पॉजिटिव डेविएशन एगो नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में कथी होय छै इंडोथर्मिक होय छै इंडोथर्मिक के मतलब एकरा में उष्मा चाही आ ई होय छै एक्सोथर्मिक एक्सो के मतलब निकलना एहि में उष्मा निकली छै ठीक ना याद रखिया तो नॉन आइडियल के प्रकार के दो प्रकार के पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन कथी होय छै इंडोथर्मिक के मतलब एकरा उष्मा चाही आ एहि में कथी एहि में उष्मा चाही न बल्कि उष्मा निकलबे करै छै ठीक ना ई सब तरह याद रखे के आवश्यकता न हो एको काम के चिन्ह चला यहाँ तक समझ में आ गलो चला नेक्स्ट आगे बताबी छो नेक्स्ट याद रखिया ये सब कोई काम के चिन्ह एकरा तोहरे ख्याल में याद नहीं रखिया कोई काम के चिन्ह ये सब कोई काम के चिन्ह ये सब कोई काम के चीज़ कहबे नहीं करो चला यहाँ से याद रखिए सुना osmotic pressure depends upon the mole of solid so osmotic pressure is a colligative property सुना बड़ा इंपॉर्टेंट है osmotic pressure जो है ना osmotic pressure जो है मोल ऑफ सॉलिड के मोल पर डिपेंड करै छै वही चलते osmotic pressure colligative property है तोरा पिछाड़ी बता लियो कि उहे colligative property जो छै ना समानुपाती होय छै केकरा समानुपाती होय छै तो मोल ऑफ सॉलिड के समानुपाती होय छै ना ओना वही प्रकार से osmotic pressure भी मोल ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करै छै वही चलते वो colligative property होय छै ठीक ना ये बात के याद रखिया चला अच्छा तोरा कहतो कि भैया जब ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू पाई वैल्यू दिया रहे तब ओकर वैल्यू फार्मूला बेट निकाला के कर बिले अथी सॉलिड के तो ई फार्मूला प्रयोग करिया लेकिन एकर कोई ज़्यादा उपयोग है नहीं करे उपयोग नहीं तो ओकरा याद नहीं रखा आवा यहाँ से याद रखा
भैया रिभर्स ऑस्मोसिस कथी सुना रिभर्स ऑस्मोसिस उल्टा प्रसरण उल्टा कभी कभी चाय जे छानले छा चाय छानले छा चाय के ऊपर जे चाय छाना लगा देले चाहू आ चाय छाना लगा के जे छान रहा छा तो जब लोटा फुल हो जाए तो कथी होती लोटा फुल होती तब चाय अपते रहती ना चाय ऊपर 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 भगती यानी कि ऊपर की तरफ उपरती का मतलब नीचा गिरती कि ना उहे तो है कि उल्टा बहे लगली पहले एने से एने बहित रही अब उल्टा बहे लगली उल्टा बहे लगली ओकरे हमनी कहे के मतलब पहले बहित रही नीचा से ऊपर की तरफ अब हो यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लेकिन अब न अब हाई से लो के तरफ बहे लगती ना हाई से लो के तरफ तो हमनी कभी रिवर्स ऑस्मोसिस जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल है ओकर बहाव हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ अगर होए लगती ना वो बहे लगती ना तो हम कथी कहबी रिवर्स ऑस्मोसिस कहबी रिवर्स मीन्स उल्टा क्लियर है चला एगो वर्ड सिंह आइसोटोनिक आइसो का मतलब समान सुना और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कभी ओहन सॉल्यूशन जेकर ऑस्मोटिक प्रेशर कथी हो पावर के जेकर पावर ऑस्मोटिक प्रेशर कथी हो समान मान लो तुम्हारा घर में दूगो भाई बहन छा और दुनू गोटा के ताकत समान है तो हमने कथी कहै छी आइसोटोनिक कहै छी आ जेकर ज़्यादा है तो हमने कहै छी हाइपरटोनिक आ जेकर कम है हमने कहै छी हाइपोटोनिक तो तीन गो बात याद रखा एगो आइसोटोनिक एगो हाइपोटोनिक एगो हाइपरटोनिक सॉरी एगो दुनू गलत दिखा गलो एगो यहाँ पर इसको सॉरी नहीं सही देखो तो कथी कहै सुना वैसा सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वैसा सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर अगर समान है ना दूगो अगर मान ला दूगो सॉल्यूशन एगो ए बी दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर समान है तो आइसोटोनिक कहबै आ मान ला एहि दोनों में जेकर ज़्यादा रहे अगर दोनों के समान न रहते एगो के ज़्यादा एगो कम होबे करते तो जे ज़्यादा वाला रहते ना सॉरी जेकर कम वाला रहते व्हेन टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम एंड लो कंसंट्रेशन जे कम कंसंट्रेशन वाला रहते ओकरा हमने कभी हाइपो आ जे अधिक वाला रहते जे हाई कंसंट्रेशन वाला रहते ओकरा हमने कभी हाइपरटोनिक ठीक ना कम वाला हाइपो अधिक वाला हाइपर आ दोनों समान रहे तो आइसो क्लियर है आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक समझ में आ गलो तीनों के तीनों वर्ड चला अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफ्यूजन में की अंतर है तो सुना ऑस्मोसिस में ई केवल लिक्विड माध्यम में होय ई लिक्विड ठोस गैस तीनों में होय ई एहि में चयछाना के आवश्यकता है चयछाना के मतलब एसपीएम अपना देहाती बता समझा एहि में चयछाना के आवश्यकता न है एहि प्रोसेस में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल गति करे हालांकि चयछाना से केवल सॉल्वेंटे वाला गति करे एहि में सॉल्वेंट सॉलिड दोनों गति करे ई रिवर्स है एकर उल्टा होय ई उल्टा बहे लेकिन उल्टा न बहे जना पढ़ले होगा ना जैसे कि डिफ्यूजन कहाँ हो पता हो पत्ती में पढ़ले हो पत्ता में वो छिद्र जगह कहे रंध्र कहे ना रंध्र होल हो वही रंध्र से गैस के आदान प्रदान हो कार्बन डाइऑक्साइड के ना पढ़ले 10वां में उहे डिफ्यूजन के वर्ड हुए कहला ठीक ना छोड़ा लेकिन ओकर बाद छोड़ा अगला बा वांट्स ऑफ फैक्टर कथी हो वांट्स ऑफ फैक्टर पहले एक वांट्स ऑफ फैक्टर के फार्मूला हो यानी पाई बराबर ICRT आई जे आई न ओकरे हमने वांट्स ऑफ फैक्टर कहे वांट्स ऑफ फैक्टर जेकर वांट्स ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है ओकर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जेकर वांट्स ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है ओकर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी कथी होती ज़्यादा होती है बात याद रखिए सुना अगला बार सुना मेथड टू फाइंड आउट वांट्स ऑफ फैक्टर अगर कोई चीज़ दिले तो वांट्स ऑफ फैक्टर केना निकालबे तो सुना जे चीज़ पहले न घुली छै ना पानी में जे चीज़ न घुली छै सॉरी कही जे न टूटे वाला है जे नॉन वोलाटाइल सॉलिड है ओकर वांट्स ऑफ फैक्टर कथी होती है ओकर वांट्स ऑफ फैक्टर 0 हो ओकर वांट्स ऑफ फैक्टर कथी हो 0 जैसे ग्लूकोज वो पानी में टूटबे नहीं करते कला चीनी टूटी तब ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनी है और ग्लूकोज न टूटी है तो न टूटी तो ओकर वांट्स ऑफ फैक्टर 0 यानी C6H12O6 ये सब न टूटी है यूरिया ये सब न टूटी है तो वांट्स ऑफ फैक्टर कते 0 अच्छा और सर यूरिया ना जगह का मतलब कुछ जगह फार्मूला वाला रहे हाँ यूरिया के भी 0 यूरिया के 1 हो कला फार्मूला बनल है तो कहे जे चीज न टूटी है ना ओकर समझला कि ओकर वांट्स ऑफ फैक्टर ओकर अलग हो आ देखिए जे चीज टूट जाए का मतलब देखा अगर Al2O3 दिले है तो वांट्स ऑफ फैक्टर निकाले के तरीका ई है एकरा जब Al2O3 दिले ना मतलब कथी मालूम है कि 2 एल्युमिनियम है अच्छा 3 गो कथी ऑक्सीजन है तो बताबू तो जब Al2O3 टूटल है तो 2 एल्युमिनियम में 3 गो ऑक्सीजन में तो टोटल है कै गो चीज़ है तो 2 एल्युमिनियम में 3 गो ऑक्सीजन तो वांट्स ऑफ फैक्टर I = 2 + 3 = 5 बस हो गई काम तमाम समझ ऐसे पहले कुछ बात और समझा कुछ चीज़ हो ना सौंसे हो सौंसे का मतलब SO4 के मतलब ही ना समझू कि SO4 में 4 गो SO4 ना SO4 एगो सौंसा होबे करे सौंसे NO3 के मतलब सौंसे रहबे करे टूटी ना NH4 के मतलब सौंसे हेबे कले CO2 के मतलब CO3 के मतलब सौंसे हेबे कले PO4 के मतलब सौंसे हेबे कले टूटी ना अच्छा जैसे मान लो तो NH4 NO3 में एक वांट्स ऑफ फैक्टर कितना है तो भैया NH4 का मतलब एगो देख लू कला ना टूटी ना समझा कि ये ना एगो H4 गो ना वो वाला बात ना है NH4 एगो होबे करे तो NH4 आ NO3
NO3 तो NH4 एगो आ NO3 एगो तो एक भांट सफेक्ट कहते बोली 2। अच्छा K2SO4 बोलतो तो के कएगो होई तो के तो 2 गो है, लेकिन इन्हें समझ जाए कि SO4 4 गो ना, SO4 तो टूटबे नहीं करी तो SO4 एगो है तो के 2 SO4 एगो तो 2 1 3 गो एक भांट सफेक्ट कहते बोली 3। अच्छा जो बड़के ब्रैकेट में रहता ना ओकरा तू 1 मान के चलेगो, तोरा कथी मान के चलो तो 1 तो पूछते एक भांट सफेक्ट कितना है तो के कएगो 4 गो, आई बड़के ब्रैकेट में उ कएगो 1 गो है तो 4 1 कितना 5 गो। NiCO2 बड़की ब्रैकेट में सब है तो बड़की ब्रैकेट वाला क्या मान लेबे कि एक माने के बड़की ब्रैकेट वाला के पूरा के माने के बड़की ब्रैकेट पूरा के माने के एक माने के एक। अच्छा ये अपवाद वाला है CONH2 के होल ट्वाइस यूरिया के फार्मूला है। सो नॉन भोला जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो न टूटते यूरिया ग्लूकोज ओकर जीरो न होते मिस्टेक में लागल ओकर वैल्यू कितने होती 1 होते, ओकर वैल्यू ओकर भांट सब फैक्टर कहते जीरो न होते कते होती 1 होते। तो जो ग्लूकोज हो गलो यूरिया हो गलो इस सब के भांट सब फैक्टर कहते होती 1 होती 1 समझ लागल। यूरिया के फार्मूला है CONH2 के होल ट्वाइस यूरिया के फार्मूला है। ये ग्लूकोज हो गलो न टूट जीते वैल्यू कहते हैं 1 है, समझ लागल। चला गला अगला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स तुरने की क्षमता, तो अल्फा बराबर I -1 - n/1 एक याद रखा। आई कथी एन कथी तो नंबर ऑफ आयन बाकी कुछ ना। अब तो जुड़ने की क्षमता जुड़ने की तो 1 -1 है, एक है खाली एन के 1 के बटा में जा दो तो फार्मूला दोनों मिलता जुलता है, खाली 1/n कर देवे कुछ बाकी कुछ नहीं, ठीक ना। चला बाकी समझ में आ गलो तो याद रखिए, ज़्यादा प्रयास किया भाई रटे का, जितना आप रटिएगा आपके लिए सहूलियत होगा, जितना याद कर सके याद करिएगा। चलिए फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।